Bombay Talkies. Bombay Talkies. Hello friends and welcome to this edition of your favorite filmy show Bombay Talkies. दोस्तों समय समय पर हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी शख्सियतें उभर कर आई हैं जिन्होंने सब रूल्स को बदल दिया या झुटला दिया, हर फॉर्मूला को तोड़कर अपनी जगह बनाई। पर देखा जाए तो इन लोगों ने वही किया जो इन्हें अच्छा लगा और पूरी लगन के साथ, और उनकी लगन में दर्शक भी मगन हो गए। अपने इस सफर में बन गए आइकन्स और स्टार्स और गेम चेंजर्स। इंडियन टेलीविजन को इनके बिना सोचना मुश्किल है और अब शायद फिल्मों को भी। बात कर रहे हैं एकता कपूर की, जिन्होंने एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की रचना की जो करीब 2 दशक से सबसे पॉपुलर टेलीसीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और कई स्टार्स को बनाया। मगर इस मुकाम के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और इंडियन मार्केट की अच्छी समझ है। एकता ने वही बनाया जो हमारी जनता देखना चाहती थी और उसे एक ग्रैंड और खूबसूरत अंदाज में पेश किया। टेलीविजन को एक बड़ा माध्यम बनाने में एकता कपूर का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तब की बात है जब सैटेलाइट टेलीविजन की एंट्री हो रही थी और एकता ने तब टीवी सीरीज प्रोड्यूस करने की शुरुआत की जब ज्यादातर लोग सिर्फ फिल्में बनाना चाहते थे। 10 साल तक उन्होंने टीवी इंडस्ट्री पर राज किया। फिर एक समय ऐसा भी था जब बाकी प्रोडक्शन हाउसेस टेलीविजन की ओर रुख करने लगे। एकता के प्रॉफिट्स कुछ कम होने लगे और ऑडियंस भी उन्हें एक ही तरह के सीरियल्स बनाने का दोषी मानने लगी। उनका ही शुरू किया हुआ फॉर्मूला उनके खिलाफ जाने लगा। फिर एकता ने टेलीविजन से फिल्मों में एंट्री की। फिल्मों में जहां बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं, वहीं एकता ने एकदम अलग और अनकन्वेंशनल एंट्री की। इस गेम चेंजर के बारे में कुछ और बातें और फैक्ट्स इस गीत के बाद। आप सुनिए गाना, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे पहली फीमेल प्रोड्यूसर कौन थी जिन्होंने एक स्टूडियो की शुरुआत की? ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक सवाल किया था कि वो फीमेल प्रोड्यूसर कौन है जिन्होंने एक स्टूडियो की शुरुआत की। वो है यस्टरयर्स की डीवा देविका रानी, जिन्होंने अपने पति हिमांशु राय के साथ बॉम्बे टॉकीज की शुरुआत की थी। बॉलीवुड के गेम चेंजर्स में बात हो रही है एकता कपूर की। एकता ने जब टेलीविजन से फिल्मों की ओर रुख किया तो टेलीविजन की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर होना उनके हक में नहीं रहा। उनके बारे में कई मान्यताएं थी कि वो फिल्मों को नहीं समझ पाएंगी और वैसी ही फिल्में बनाएंगी जैसी कि वो सीरियल्स बनाती हैं, यानी फैमिली ड्रामा और रोने धोने से भरपूर। और फिल्म इंडस्ट्री की समझ उन्हें ज्यादा नहीं है। मगर एकता ने यहाँ भी छक्का मारा और टैलेंटेड डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी के साथ अनकन्वेंशनल पर एंटरटेनिंग फिल्म लव, सेक्स और धोखा से शुरुआत की। एकता ने अपने अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट और सक्सेस से इंडस्ट्री को चौंका दिया। जहां उनकी सीरियल्स रसोई घर और बड़े खानदानों की पेचीदा पॉलिटिक्स के ऊपर आधारित थी, वहीं उनकी फिल्में बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रोडक्शन रही वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसके लिए अजय देवगन को कास्ट करना एक बड़ी बात थी। फिल्म के डायरेक्टर मिलन रुथ्रिया उस वक्त कुछ खास नहीं कर रहे थे। अजय ने उनकी फिल्म साइन की अपने दोस्त मिलन की मदद करने के लिए। रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एक बड़ी हिट साबित हुई। डर्टी पिक्चर्स बनाते वक्त विद्या बालन पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का हश्र देखना चाहती थी। वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनाने का साहस और विश्वास सिर्फ एकता ही दिखा सकती थी, क्योंकि इंडस्ट्री में ये मान्यता है कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्में नहीं चलती हैं और एकता को भी यही एडवाइस मिली कि ऐसे किसी भी फिल्म में इन्वेस्ट करना मतलब नुकसान को न्योता देना। मगर एकता कहाँ रुकने वाली थी। डर्टी पिक्चर्स की कामयाबी से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, और इसी फिल्म ने विद्या बालन को नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बनाया और उनके करियर को एक ऊंचे पायदान पर भी ले गई। अपने ही शब्दों में एकता एक बहुत ही डिफिकल्ट बॉस हैं और अपने एम्प्लॉयज से 10 गुना ज्यादा मेहनत भी करवाती हैं, पर जब कभी उन्हें काम दिखाई दे तो वे अपने टीम मेंबर्स के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एकता हमेशा बेस्ट होने में विश्वास रखती हैं, दूसरे नंबर पर होना उन्हें गवारा नहीं। वे अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह समझती हैं और जिस टारगेट ऑडियंस के लिए सीरियल या फिल्म बनाती हैं, वो सब्जेक्ट उस ऑडियंस को जरूर छू लेता है। शायद यही उनकी सक्सेस का मंत्र है और इसी पैशन से वे फिल्में भी बनाती हैं।
पर वो एक फिल्म अपनी पैशन के लिए बनाती हैं तो पहले कुछ ऐसी भी बना लेती हैं जिनसे उन्हें आमदनी हो जाए और वे अपने इस पैशन को सपोर्ट कर सके। Well, I think that is a great graph to have. कुछ और ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के रूल्स को अपने मुताबिक बेंड कर लिया। मुझे एक दिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था कि आप अपने काम से अपनी इंडस्ट्री में ऐसी जगह बना सकते हैं कि आपकी ज़रूरत महसूस होने लगे और तब आप इंडस्ट्री को अपने मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं। एक और ऐसा नाम है विद्या बालन, जिन्होंने काफ़ी रूल्स को अपने मुताबिक मोल्ड कर लिया। शी मेड अनकन्वेंशनल फैशनेबल। एक के बाद एक हिट फिल्म्स के साथ उन्होंने मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। पा, इश्कियाँ, डर्टी पिक्चर्स और कहानी ने उन्हें एक रोल मॉडल बना दिया है। उनके लिए आजकल हर कोई अच्छी बात ही करने लगा है। उन्होंने इस मान्यता को भी झुठला दिया है कि एक्ट्रेसेस एक उम्र के बाद फेड हो जाती हैं। जिस उम्र में फेड होने का चलन होता है उसी उम्र में वे अपने टॉप पर हैं। क्लासेस से लेकर मासेस तक वो हर ऑडियंस को भा रही हैं। एक तरफ अ गर्ल नेक्स्ट डोर तो दूसरी तरफ आइटम गर्ल, एक डेडिकेटेड वाइफ, और विद्या ग्लोबली भी भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में उन्हें एक जूरी मेंबर के हैसियत से आमंत्रित किया गया था एंड शी प्रेफर्स टू बी साइज फैबुलस इंस्टेड ऑफ साइज 0। आज बात करेंगे राजकुमार यादव की। एक्टर राजकुमार यादव ने अपने बारे में कई तरह की बातें और फीडबैक सुने थे, जैसे आप हिंदी फिल्म हीरो बनने के लिए गोरे नहीं हैं, आप ना एक्शन हीरो लगते हैं, ना कॉमेडी और ना ही रोमांटिक, आपके आईब्रोज हमारे कैरेक्टर के लिए फिट नहीं। कई बार निराशा हाथ लगने के बाद भी उनका निश्चय नहीं टूटा और ना ही उन्होंने खुद को डीमोटिवेट होने दिया। 2008 में FTII पुणे से पास आउट होने के बाद उन्होंने कई ऑडिशंस दिए और डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाए। उन्हें फिल्म भी ऑफर हुई पर वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। एक दिन सुबह का अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक इश्तिहार देखा कि दिवाकर बैनर्जी अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग करने जा रहे हैं। बिना किसी भी विलंब उन्होंने कास्टिंग टीम का पता लगाया और बहुत मिन्नतें की ताकि उन्हें ऑडिशन पर बुला लिया जाए। वे ऑडिशन पर गए जहां उन्हें एक दिल्ली के लड़के का रोल निभाना था। राजकुमार यादव ने ऑडिशन तो दिया पर कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें कह दिया कि उनका गेटअप रोल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। निराश होकर राज वापस तो आ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एक और कॉल आया सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में कामयाब होने के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई और ये फिल्म थी लव, सेक्स और धोखा। लव, सेक्स और धोखा काफ़ी सक्सेसफुल और टॉक्ड अबाउट फिल्म रही। फिर रागिनी MMS में भी उन्हें कास्ट किया गया। अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिए राजकुमार उन पहले एक्टर्स में से थे जिन्हें कास्ट किया गया था, पर जब वसेपुर की कहानी पूरी बनकर तैयार हुई तो उनका कैरेक्टर कुछ कम हो गया। फिर आमिर खान के साथ एक्टिंग का मौका आया फिल्म तलाश में, पर वो भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। अब तक ये डर मन में बैठ चुका था कि शायद सपोर्टिंग रोल्स करते करते उन्हें लीड रोल्स हाथ नहीं लग पाएंगे, पर अभिषेक कपूर की काय पोछे ने सब कुछ बदल दिया। राजकुमार यादव को ऑडियंस ने नोटिस किया और उनकी परफॉर्मेंस को खूब वाहवाही मिली। हालांकि राजकुमार ये जानते थे कि इस फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को ज्यादा प्रमोशन मिली है, पर राज अपनी जगह बिल्कुल सिक्योर थे और अब राज लीड रोल्स में 3 आने वाली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। इस सफर में मैं आपकी हमसफर रूपा आज आपसे इजाजत चाहती हूँ। इंतजार रहेगा अगले एपिसोड में मिलने का। तब तक के लिए खुश रहिए एंड स्टे फिल्मी। नमस्कार।